हेलो फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर की आज हम नेक्स्ट सोनेट डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सोनेट है फ्रेंड्स 138। देखिए, इस सोनेट की अगर बात करें तो ये सोनेट जो है सबसे पहले पब्लिश हुई थी। एक पोएटिक कलेक्शन था विलियम शेक्सपियर का और जिसका टाइटल था द पैशनेट पिलग्रिम, और ये पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स 1599 में। तो ये सोनेट जो है 138 फर्स्ट टाइम द पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश हुई 1599 में। और इसका जो पब्लिशर की अगर बात करें तो पब्लिशर था फ्रेंड्स विलियम जेगार्ड, जे JAGGARD, विलियम जेगार्ड ने इसको पब्लिश किया था। इसके बाद विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं फ्रेंड्स कलेक्टिवली वो 1609 में पब्लिश हुई थी। सारी जो सोनेट्स हैं 154 वो पब्लिश हुई 1609 में और थॉमस थॉर्प ने वो पब्लिश की थी। बात क्लियर हुई? तो ये इस सोनेट की बैकग्राउंड हुई। और एज विलियम शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट्स हैं वो कैसे लिखी गई हैं, वो एक्चुअली एक क्वाट्रेन होता है तो क्वाट्रेन में लिखी गई हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और क्वाट्रेन की बात करें तो 3 क्वाट्रेन्स होते हैं। क्वाट्रेन्स कहते हैं 4 लाइन स्टेंजा, तो यानी 12 लाइन हो गई, 3 इंटू 4 12 लाइन। और लास्ट में 2 लाइन का एक इसमें कपलेट होता है, यानी 4 लाइन के स्टेंजा दिखेंगे आपको 3 और लास्ट में एक 2 लाइन का कपलेट। क्लियर? तो इस पैटर्न पे है और बाकी चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। सोनेट क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं। और राइमिंग स्कीम की अगर विलियम शेक्सपियर की बात करें सोनेट्स की, तो एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम भी आपको देखने को मिलती है, जो क्या होती है AB CD EF एंड GG। तो ये पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम हमें इन सोनेट्स में दिखाई देती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब इस सोनेट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये बैकग्राउंड हुई, सोनेट की राइमिंग स्कीम हुई और ये सोनेट कब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई, तो सारी चीज़ें हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अब हम देख चुके हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बढ़िया पोएम है, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। देखिए, एक्चुअली इस पोएम की बात करें तो इसमें एक साइकोलॉजिकल एक सब्जेक्ट है, एक साइकोलॉजी जो होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होती है, उसको यहाँ इस सोनेट में पोएट ने बताया है। क्लियर फ्रेंड्स? अब एक्चुअल में क्या है, देखिए फर्स्ट लाइन लेते हैं हम। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, आई डू बिलीव हर दो आई नो शी लाइज। कि जो मेरी मिस्ट्रेस है, जो लेडी है, लेडी पोएट की मिस्ट्रेस है एक, लेकिन पोएट है, पोएट को उसके बारे में कोई इल्यूजन नहीं है। क्या इल्यूजन नहीं है? उसको कोई भ्रम नहीं है उसके बारे में, उसको रियलिटी पता है और ये भी पता है क्या कि शी लाइज, कि वो मुझसे झूठ बोलती है। वो एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को जो भी वो कहती है। मीन्स शेक्सपियर को पता है, प्रेमी को पता है कि उसकी प्रेमिका झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वो किसी भ्रम में नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है, जब हमें पता लगता है सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका अपोज कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आई डू बिलीव हर, मैं उस पर विश्वास करता हूँ इस बात को जानते हुए कि वो झूठ बोल रही है। एंड माई लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। लाइन क्लियर है? देखिए कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो लेडी है, वो कह रही है, स्वेयर्स, वो कसम खाती है कि वो सत्य बोलती है और मैं विश्वास कर लेता हूँ जो भी वो बोलती है। और इस बात को जानते हुए कि आई नो शी लाइज, कि वो झूठ बोल रही है। बात क्लियर? देखिए दोनों लाइन क्लियर है। मीन्स मैं कोई अपोज नहीं करता, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, और वो इस चीज़ को जानते हैं कि वो ही इज़ डिसीविंग हर। और एक्चुअल में आगे हम देखेंगे कि वास्तव में ये एक जो डिसीविंग है दोनों लोग कर रहे हैं। एक तरफ शेक्सपियर कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी मिस्ट्रेस कर रही है।
दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए आगे लाइन बढ़ जाते हैं, बाद की 2 लाइन्स। यस, that she might think me some untutored boy, untutored young, unlearned in the world's false subtleties। देखिए यहाँ subtleties कहते हैं गूढ़, जो झूठी गूढ़ता है, जो झूठा रहस्य है इस संसार का, उसमें सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। अनट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड कहते हैं पढ़ा लिखा, यानी पढ़ा लिखा से मतलब क्या है, बिल्कुल समझदार, वाइज। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं, वो सी माइट थिंक, वो मुझे सोचती है, क्या मुझे सोचती है कि मैं कोई नौजवान हूँ। कैसा नौजवान हूँ? अनट्यूटर्ड, जिसे कोई दुनियादारी की समझ नहीं है। अनलर्नेड, और नो सीखिया हूँ, कि जिसे संसार के रहस्य नहीं पता, जो संसार की गूढ़ता को नहीं जानता। क्लियर? कि वो मुझे ये समझती है कि ये तो कोई नौ सीखिया है, ये तो कुछ नहीं जानता। बात क्लियर हो गई है? एक यूथ समझती है, यंग समझती है कि जिसको दुनियादारी की कोई खबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Thus vainly thinking that she thinks me young, although she knows my days are past the best। Thus vainly कहते हैं वेन यानी वेस्ट, तुच्छता से भरा, कहते हैं निरर्थक थिंकिंग। इस प्रकार एक निरर्थक थिंकिंग है दैट सी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे यंग समझती है, ये निरर्थक है। क्लियर? ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, यद्यपि उसे इस बात का पता है कि जो मेरे दिन हैं वो बहुत अच्छे से गुजरे हैं। क्लियर हो गई बात? समझे नहीं समझे इसको? देखिए दोबारा समझते हैं। दस वेनली थिंकिंग, और ये बात एक वेन है यानी निरर्थक है, और इस बात को सोचना भी निरर्थक है कि वो मुझे यंग समझती है, यद्यपि इस बात को पता, उसको इस बात का पता है कि ये यंग नहीं है। सिंपल सी बात हो गई फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Simply I credit her false speaking tongue on both sides, thus is simple truth suppressed। और एक्चुअल में क्या है, ये तो एक बोथ साइड, ये तो एक म्यूचुअल बॉन्ड बना हुआ है, दोनों तरफ से ही धोखा हो रहा है। यहाँ देखिए पोएट जो है एक ह्यूमर को यूज कर रहा है, एक आयरोनिकल मैनर में। क्यों? पोएट जो है वो सपोर्ट उसके लाई को कर रहा है, ही सपोर्ट्स, इस बात को वो सपोर्ट कर रहा है कि शी फ्लैटर्स हिम, कि वो उसको फ्लैटर कर रही है। और एक्चुअल में देखिए यहाँ जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड टिका हुआ है लस्ट पर। बात क्लियर है फ्रेंड्स? एक लस्ट है दोनों के बीच, जो दोनों को टिकाए हुए है, एक म्यूचुअल बॉन्ड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है। और ही सपोर्ट्स, वो सपोर्ट कर रहा है बिकॉज सी फ्लैटर्स हिम, वो उसको फ्लैटर करती है, और उसको क्या समझते हुए, कंसिडर्ड हिम टू बी यंग, उसको यंग समझते हुए वो फ्लैटर करती है। यद्यपि उसको पता है कि उसको इस फैक्ट का पता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तो ग्रोइंग ओल्ड हूँ, मैं तो एक ओल्ड एज पर्सन हूँ, फिर भी वो फ्लैटर करती है। यानी दोनों में से दोनों ही म्यूचुअल हैं, दोनों बोथ साइड है, और जो ट्रूथ है, एक सच्चाई है, उसको दोनों ने दबा रखा है, दोनों ने धोखा दे रखा है एक दूसरे को। और कैसे धोखा दे रखा है? जानते हुए। वो मुझे यंग समझ रही है, जबकि उसे पता है ये बूढ़ा व्यक्ति है। क्लियर? और मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उसको ये सपोर्ट करता हूँ, ये बताता हूँ भाई तुम तो सच बोल रही हो, फिर भी मैं सपोर्ट करता हूँ उसको। बात क्लियर हो गई? यानी जो आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, क्लियर हो गई लाइन? अच्छा, ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल टू सप्रेस। देखिए दोनों चीज़ क्लियर, यानी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच, म्यूचुअल फेथ है, इस बात को जानते हुए कि दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। बात क्लियर?
यानी दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है वो है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उसके कारण दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। दोनों एक दूसरे की जो नेचर ऑफ लाइंग है, झूठ बोलने की जो एक नेचर है, उसको दोनों कंफर्टेबल होते हैं। उस मीन्स उन वे दोनों ही उस नेचर के कारण कंफर्टेबल है, कहीं कोई आपस में उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? But wherefore says she not, she is unjust, and wherefore say not I that I am old? लेकिन कौन कह सकता है कि शी नॉट, शी इज अनजस्ट, कि वो अनजस्ट नहीं है? भाई अनजस्ट तो वो भी है, और इधर जो ओल्ड हूँ वो, क्या मैं ओल्ड नहीं हूँ? मैं भी ओल्ड हूँ, यानी फिर भी दोनों टिके हुए हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। और ये बड़ी प्यारी लाइन आ गई है जो एक कोट के रूप में प्रयोग की जाती है कि लव की जो बेस्ट हैबिट है वो क्या है? सीमिंग ट्रस्ट। प्रेम का जो सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ी आदत है, वो ट्रस्ट है, वो विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। बात क्लियर? एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। और जो एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और जो एज है यानी जो बुढ़ापा है, बूढ़े समय में जो प्रेम होता है, लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, उसको बरसों में हम बखान नहीं कर सकते। क्लियर दोनों लाइन? तो यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताया है कि जो ओल्ड पीपल हैं डू नॉट लाइक टू डिस्कस एज व्हेन दे आर इन लव। ये जो लाइन है, एंड इज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, मीन्स, बात क्लियर फ्रेंड्स? साइकोलॉजिकल एक ट्रूथ है कि ओल्ड पीपल डोंट लाइक टू डिस्कस एज, कि जो बूढ़े लोग हैं वो एज को डिस्कस नहीं करना चाहते व्हेन दे आर इन लव। क्लियर? Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be। और इस कारण से therefore I lie with her, मैं उससे झूठ बोलता हूँ, and she with me, और वो मुझसे झूठ बोलती है। यानी दोनों ही एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन दोनों ही कंफर्टेबल हैं, दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं। बात क्लियर? एंड इन आर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड वी, और हमारा जो फॉल्ट है लाइज का, झूठ बोलने के जो हमारे फॉल्ट्स हैं, जो हम एक दूसरे के प्रति गलती कर रहे हैं, उसमें हम फ्लैटर करते हैं। मीन्स हम एक दूसरे को फ्लैटर कर रहे हैं, और फ्लैटर भी कैसे कर रहे हैं? जानबूझ कर रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं फ्लैटर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? कंफर्टेबल हैं। क्लियर? और एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं? वी लाई, हम एक दूसरे के साथ सोते हैं। यानी जो सोना है, जो एक इंटरकोर्स है, वो हमारे आपस में जुड़े रहने का एक माध्यम है। अब देखिए एक लाइन यहाँ आपको दिखाई देती है, देयरफॉर आई लाई विद हर, कि इस कारण मैं उसके साथ क्या करता हूँ? झूठ बोलता हूँ। एंड शी विद मी, और वो मेरे साथ झूठ बोलती है। एक बात, एक मीनिंग इसका। अब यहाँ जो वर्ड आपको लाई दिख रहा है, ये दो मीनिंग दे रहा है। एक यहाँ देखिए, लाई के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है क्या? झूठ बोलना, दूसरा होता है सोना, किसी के साथ इंटरकोर्स करना। यानी जो आर्केइक मीनिंग है लाई का अगर आप देखेंगे तो वो होता है सेक्स करना। आई लाई विद हर, अब मैं उसके साथ सेक्स करता हूँ, एंड सी विद मी, और वो मेरे साथ। यानी इस लाई के दो मीनिंग है, और यहाँ एक पर्टिकुलर फिगर स्पीच आ जाती है जहाँ एक ही वर्ड मोर देन वन मीनिंग देता है, और वो होती है फ्रेंड्स पन, PUN, पन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार। यानी वर्ड एक ही बार प्रयोग होता है, और वो एक ही बार प्रयोग होके डबल मीनिंग देता है। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? तो पन यहाँ यूज किया है लाई में, देयरफॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, सोनेट।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई पोएम को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।